Hello students. So today is our second lecture on optical mineralogy. So in the first lecture we have discussed the basics of optical mineralogy. Today will be also a basic class. So we have already discussed what is light, how ordinary light can be converted into polarized light, what is the difference between ordinary light and polarized light, and what is the range of visible spectrum. So I watched the video and I found one error. I had inadvertently wrote 1 meter is equal to 10 to the power 6 micrometer, or 1 meter is equal to 10 to the power 9 नैनोमीटर. इज इट राइट एक्सप्रेशन? तो आपको ये गलत है. एक्चुअली ये स्मॉलर यूनिट है ना, तो इट शुड बी 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर. सिमिलरली हियर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर. So you should have pointed out. So these are small mistakes which occur generally, but you should interact with that, okay, and you should respond. So anyway, so correct it. So in the today's video or in the today's lecture, we will discuss the substances of minerals divided into two. One is called isotropic mineral and second is called anisotropic mineral. So we can divide mineral into two categories. One is called isotropic and second one is anisotropic. So little bit we have already discussed what is isotropic minerals. So isotropic minerals or isotropic substances are nothing but those substances or those minerals in which the velocity of light is uniform in all the directions. Okay? And in anisotropic minerals, what happens? That mineral or that substances in which the velocity of light is not uniform. So we have discussed. So these isotropic or anisotropic. So these minerals, if we are talking about minerals, तो मिनरल की जब हम लोग बात करें तो आइसोट्रॉपिक मिनरल्स आप समझ लीजिए कि दे क्रिस्टलाइज इन आइसोमेट्रिक और क्यूबिक सिस्टम. सो दे क्रिस्टलाइज इन आइसोमेट्रिक और इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिक. So isotropic minerals, all the isotropic minerals, they crystallize in isotropic or cubic systems. And in anisotropic minerals, they crystallize in the systems other than that of isometric, in systems other than isometric. तो कौन कौन से बच गए? टेट्रागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया और फ्रोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक. तो ज्यादा तो इसी में है. तो इसका मतलब हुआ कि जो मिनरल्स हैं मोस्टली दे बिलोंग टू अनआइसोट्रॉपिक कैटेगरी. तो सिर्फ आइसोट्रॉपिक मिनरल्स जो है वो क्रिस्टलाइज होता है आइसोमेट्रिक सिस्टम में. बाकी जितने भी मिनरल्स हैं दे क्रिस्टलाइज, वो सब हम उसको अनआइसोट्रॉपिक कहेंगे. And they crystallize in the systems other than isometric system. Okay. अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक समझें. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया कि आइसोट्रॉपिक मिनरल्स आर दोज इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शंस. इसका मतलब हुआ, फर्स्ट यू कैन राइट वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म in all directions. Second one, since the velocity is uniform in all the directions,
so it will show no double refraction. डबल रिफ्रैक्शन आप देख लिए हैं क्या होता है सो, और डबल रिफ्रैक्शन हमेशा जब भी होता है तो अनआइसोट्रॉपिक मिनरल्स के साथ ही होता है, तो इसमें नो डबल रिफ्रैक्शन. थर्ड वन, सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एक ही होगा, अलग अलग मिनरल में अलग अलग वेरी कर सकता है, बट पर्टिकुलर मिनरल अगर आइसोट्रॉपिक मिनरल है तो उसमें जो है सो एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ओनली वन. जबकि अनआइसोट्रॉपिक में दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, विल डिस्कस. सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इट पोजेसेस ओनली सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नंबर 4, ये क्या हो सकता है, नो इंटरफेरेंस कलर्स. इसमें इंटरफेरेंस कलर्स नहीं होगा. तो इंटरफेरेंस कलर्स क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ यू मस्ट नो दैट आइसोट्रॉपिक मिनरल्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस कलर्स. ओके, इसके बाद नेक्स्ट, जब ये डबल रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जो ऑप्टिक एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो इनफाइनाइट होगा. सो ऑप्टिक एक्सिस इज डिफाइंड एज डायरेक्शन ऑफ नो डबल रिफ्रैक्शन. सिंस आइसोट्रॉपिक मिनरल्स डू नॉट शो डबल रिफ्रैक्शन इन एनी डायरेक्शन, सो द नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस विल बी हाउ मच, इंफिनिटी. है ना, बात समझे कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है कि आइसोट्रॉपिक मिनरल्स में डबल रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, नो डबल रिफ्रैक्शन. यानी कि किसी भी डायरेक्शन में लाइट एंटर करे, सपोज इसी को मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये एक आइसोट्रॉपिक मिनरल है, तो लाइट इधर से एंटर करे, इधर से करे, इधर से करे, कहीं से भी करे, एनी डायरेक्शन, तो इट विल शो नो डबल रिफ्रैक्शन. तो नंबर ऑफ एक्सिस कितना हो जाएगा, ऑप्टिक एक्सिस इंफिनिटी होगा डेफिनेटली. सो वी कैन राइट number of optic axis, ये हो जाएगा infinity, infinite number of directions, because there is no double refraction in any direction, so the number of optic axis will be infinity. और इसमें कोई भी मिनरल जो आइसोट्रॉपिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करने वाला मिनरल है, उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ आइसोट्रॉपिक मिनरल. So, do you remember minerals crystallizing in isotropic? बोलिए कोई आदमी. गैलेना, वेरी गुड. गैलेना एग्जाम्पल इसका कौन सा हुआ? गैलेना. एनीमोर? पाइराइट, मैग्नेटाइट, स्पाइनल, एंड योर फेवरेट डायमंड. है ना, सारे लोगों का फेवरेट डायमंड तो होगा ही होगा, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स. तो डायमंड ऑल्सो क्रिस्टलाइजेज इन आइसोमेट्रिक सिस्टम. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोट्रॉपिक मिनरल्स. Crystallizing in isometric means this is isotropic. Any doubt? Now come to anisotropic. तो अनआइसोट्रॉपिक में हमने बताया कि लाइट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक इमेजिन करिए कि दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ इल्यूमिनेशन, तो क्या होगा, हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा हो, एक डायरेक्शन में कम हो, और इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू हो, एक में मैक्सिमम, एक में मिनिमम, एक में इंटरमीडिएट वैल्यू. या ऐसा भी हो सकता है कि दो ही डायरेक्शन में चेंज हो, इधर और इधर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में द वेलोसिटी इज इक्वल, बट इन द थर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, द वेलोसिटी में बी डिफरेंट. तो सिंपल सा हम लोग समझें कि इन द अनआइसोट्रॉपिक सिस्टम मिनरल्स which crystallizes in tetragonal, orthorhombic, hexagonal, monoclinic and triclinic. मतलब सीधा
कि आइसोमेट्रिक को छोड़ करके जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है उसमें जो भी क्रिस्टलाइज करेगा दे विल बी अनआइसोट्रॉपिक। तो इसको बहुत आसान है, कोई भी मिनरल का नाम लीजिए, चाहे वो टेट्रागोनल में क्रिस्टलाइज कर रहा हो, हेक्सागोनल में कर रहा हो, वो सब वही होगा। जैसे कुछ नाम टेट्रागोनल का, जिरकॉन, वेरी गुड, वेसुवियनाइट, कैसीटेराइट, कैल्साइट। कैल्साइट किसमें क्रिस्टलाइज करता है? वी हैव सीन कैल्साइट, दिस इज कैल्साइट, बिगर वन, दिस इज कैल्साइट। ये किसमें क्रिस्टलाइज करता है? आइसोमेट्रिक। अनआइसोट्रॉपिक तो मिनरल हुआ, किस क्रिस्टल सिस्टम में, इन विच सिस्टम इट क्रिस्टलाइजेज? माय क्वेश्चन इज इट, दिस क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा ये क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे इसमें हमने लिखा है, तो इसमें तो उसी तरह से पहला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस। सेकेंड वन में भी डबल रिफ्रैक्शन होता है, इसमें डबल रिफ्रैक्शन शो डबल रिफ्रैक्शन, but under inverted comma one or two, except in one or two directions, except in one or two directions। तो कोई भी अनआइसोट्रॉपिक मिनरल है उसमें आइदर एक डायरेक्शन होगा या फिर दो डायरेक्शन हो सकता है जिसमें देयर विल बी नो डबल रिफ्रैक्शन। सो एक्सेप्टिंग दैट डायरेक्शन, और बाकी हर डायरेक्शन में विल शो डबल रिफ्रैक्शन। तो दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक यही हो गया कि दे विल शो डबल रिफ्रैक्शन एक्सेप्ट इन वन और टू डायरेक्शंस। इसके बाद तीसरा होगा कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, 2 और 3। अब हम लोग देखेंगे कि किसमें 2 होगा, किसमें 3 होगा, दो वैल्यू किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा और 3 किसमें होगा, विल सी। तो आर आई हो गया। और इसमें जो अनआइसोट्रॉपिक मिनरल्स हैं इसमें इंटरफेरेंस कलर्स भी शो करेगा। सो दे विल शो इंटरफेरेंस कलर्स, ओके। इसके बाद आ जाएं, जैसे इसमें हम लोगों ने लिखा कि नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस इज इनफाइनाइट, इंफिनिटी होता है। तो इसमें कितना होगा अनआइसोट्रॉपिक में? तो नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस में भी 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्टिक एक्सिस, 1 और 2, ठीक है। तो ये ब्रॉडली आपको आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक में जो ब्रॉडर डिस्टिंक्शन है ये हो गया पहले। अब आइए थोड़ा सा कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये डबल रिफ्रैक्शन वाला है। डबल रिफ्रैक्शन को पिछले क्लास में हमने बताया था कि व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट एंटर्स एनी ट्रांसपेरेंट अनआइसोट्रॉपिक मिनरल, है ना, और उसमें हमने एग्जांपल दिया था आइसलैंड स्पार का। तो इट इज स्प्लिट इनटू 2, ठीक है, स्प्लिट सब में होगा, लेकिन कैल्साइट में चूंकि जो स्प्लिट हो रहा है इनटू 2, ऑर्डिनरी लाइट इज स्प्लिट इनटू 2, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ये दोनों बताए थे कि ये पोलराइज्ड होता है। तो जो डबल रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है इट इज वेल डिस्प्लेड बाय आइसलैंड स्पार। ऑल्दो जितने भी अनआइसोट्रॉपिक मिनरल्स हैं सब में होते हैं। तो व्हाई इट शोज सो ब्यूटीफुल डबल रिफ्रैक्शन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा
कि किस तरह से ये डबल रिफ्रैक्शन ये शो करता है। तो कारण क्या है, पहले व्हाट इज द रीजन। जैसे हमारे पास दो है, एक हमारे पास आई हैव दिस वन, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है, क्वार्ट्ज है, और ये हमारा दूसरा ट्रांसपेरेंट वाला दिखलाया था पिछले क्लास में भी, दिस इज कैल्साइट आइसोलेंड स्पार ट्रांसपेरेंट वेराइटी। सो दिस सैंपल विल very clearly exhibit phenomenon of double refraction. If I put a single dot on this paper, so it will show two images of this point. So you can see if I slowly rotate this crystal, what is happening? One of the images ये बिल्कुल स्टैटिक है और दूसरा उसके ओर घूम रहा है। So these two images are formed, one due to ordinary ray and second due to extraordinary ray. In the earlier lecture we have already discussed. So this calcite crystal, it beautifully exhibits phenomenon of double refraction. But if I put this crystal, it will not show. तो इसका कारण यह है कि ये जो कैल्साइट में जो स्प्लिटिंग हो रहा है बिटवीन ओ रे एंड ई रे का, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, और इसको कहते हैं बाइरेफ्रिंजेंस। अमाउंट ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इज नोन एज बाइरेफ्रिंजेंस। सो द बाइरेफ्रिंजेंस वैल्यू ऑफ कैल्साइट इज मच मोर, और इसमें वो उतना अधिक नहीं है। तो जब ज्यादा नहीं है, अगर दोनों रे अगर स्प्लिट बहुत कम डिस्टेंस, बहुत कम ये पर किया है, तो आपको दो इमेज हो सकता है, यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू ऑब्जर्व टू इमेजेस। दोनों इमेजेस इतना पास है कि आपको लग नहीं रहा है कि दो इमेज बना है। बट जो फिनोमिनन डबल रिफ्रैक्शन का है, इट इज शोन बाय और एग्जिबिटेड बाय ऑल द अनआइसोट्रोपिक मिनरल्स। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको बताए ही थे, अभी यहां बताए थे कि डबल रिफ्रैक्शन, द फिनोमिनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन अनआइसोट्रोपिक ये दिखाता है। लेकिन क्या होता है, यहां लिखे हैं कि एक्सेप्ट इन वन और टू डायरेक्शंस। तो ये जो कैल्साइट में जिसमें भी अभी आपको मैंने दिखाया डबल रिफ्रैक्शन, देयर इज अ डायरेक्शन अलोंग विच देयर इज नो डबल रिफ्रैक्शन। और इसको थोड़ा इससे समझिए आप, इस क्रिस्टल से, इस स्मॉल क्रिस्टल को आप देख पा रहे हैं, दिस वन। तो इसमें ये जो डायरेक्शन है, ऐसे जो हमने पकड़ रखा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। सी, दिस इज सी। इससे समझिए, बड़ा वाला कहां है, एनीवे, सो दिस इज सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, एंड इन दिस क्रिस्टल सी इज पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस। यानी कि अगर लाइट इसके थ्रू अगर जाए तो it will suffer no double refraction. So this is the direction along which there is no double refraction. Okay, so let us understand. This is a piece of paper. I am putting one dot here, and if I make a artificial face by grinding it, by cutting it, so it can be placed on the piece of paper, and if we observe this dot, इसको अगर आप देखें A, if you see from above, this is nothing but calcite, iceland spar. And this is the direction of C crystallographic axis. And I told you that in calcite it is C and optic axis which coincides. So C is parallel to, you can write it like this,
C is parallel to optic axis. C is parallel to optic axis. तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इसके थ्रू लाइट अगर जाता है, ये C क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, C एक्सिस हेक्सागोनल है ना, तो हेक्सागोनल में C क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस वर्टिकल वाला, तो उसी के पैरेलल होता है ऑप्टिक एक्सिस. तो सिंस C crystallographic axis and optic axis are parallel, so light entering along this direction, this is ordinary light, so it will suffer no double refraction. In this case, no double refraction. So इसमें this is the only direction in which there will be no double refraction, and this is the direction of optic axis. So how many number of optic axis? इसमें कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा. तो मैंने अभी जस्ट लिखा था यहाँ कि जो डबल रिफ्रैक्शन का जो डायरेक्शन है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है. ठीक है ना? So now depending upon the number of optic axis, we can divide anisotropic minerals into two categories. One is called uniaxial mineral and second is called biaxial mineral. तो अनाइसोट्रॉपिक का फर्दर डिवीजन हम करेंगे. Anisotropic minerals. So these minerals, anisotropic minerals, may be uniaxial or it may be second category biaxial. So in uniaxial there will be one optic axis. One optic axis. अभी आपने जस्ट देखा कैल्साइट में देयर इज ओनली वन ऑप्टिक एक्सिस, तो ये यूनिएक्सियल कहलाएगा. सेकंड कैटेगरी इज बाईएक्सियल इन विच देयर विल बी टू ऑप्टिक एक्सिस, टू ऑप्टिक एक्सिस. प्लूरल ऑफ एक्सिस इज एक्सिस. सो इन बाईएक्सियल मिनरल देयर विल बी टू ऑप्टिक एक्सिस. Follow? So uniaxial mineral which contains only one optic axis means there is only one direction in which there is no double refraction, whereas in biaxial there will be two such directions in which there will be no double refraction. Okay? Suppose मान लो कि कोई एक मिनरल थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मान लो कि ये मिनरल अगर हमारा बाईएक्सियल है, तो इसमें हमारे पास दो ऐसा डायरेक्शन होगा जिसके अलोंग अगर लाइट इंटर करता है, ट्रांसमिट होता है, तो इट विल सफर नो डबल रिफ्रैक्शन. सो द नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस मे बी वन और मे बी टू एज डिस्कस्ड अर्लियर. सो इफ द नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस इज वन, द मिनरल इज नोन एज यूनिएक्सियल, एंड व्हेन द नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस आर टू, इट इज नोन एज बाईएक्सियल मिनरल. फॉलो? अब आ जाइए, यूनिएक्सियल मिनरल जो है इसमें देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन. देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है? और ये जो दो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, ये एक है ओ रे का, वन इज ओ रे एंड सेकेंड E ray का. So all the uniaxial minerals have one optic axis and two vibration directions, whereas in the case of biaxial mineral there are two optic axes and there are three vibration directions. Three vibration directions. ओके, तो ये जो थ्री वाइब्रेशन डायरेक्शंस है, दे आर नोन एज एक्स,
y and z. The velocity of light along x is maximum. Velocity maximum. Follow. And velocity of light along z is minimum. Velocity minimum. And along y, the velocity is of intermediate value. Intermediate value. Okay. अब बट नेचुरल है कि जब यूनिएक्सियल मिनरल में देयर आर टू वाइब्रेशन डायरेक्शंस ओ रे एंड ई रे, एंड इन बाईएक्सियल मिनरल्स देयर आर थ्री वाइब्रेशन डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड. सो द नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंगली यही के करस्पॉन्डिंग होगा. सो यूनिएक्सियल के केस में टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. और ये कैसे होता है? ओ रे के लॉन्ग एक होगा, दूसरा ई रे के लॉन्ग एक होगा, एंड ओ रे के लॉन्ग जो होगा करस्पॉन्डिंग टू ओ रे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय ओमेगा. ओमेगा, दिस इज ओमेगा. एंड refractive index along E ray corresponding to extraordinary ray, this is denoted by epsilon. ये साइन जो है इस तरह का epsilon. Okay, to write down omega. This is omega and this is epsilon. और ये जो ओमेगा है और इप्सिलन है, वैल्यू वो कोई भी ज्यादा हो सकता है. समटाइम्स ओमेगा में भी मोर, समटाइम्स एप्सिलन में भी मोर, डिपेंड्स अपॉन मिनरल टू मिनरल. ओके, अब आ जाइए इसमें वाइब्रेशन डायरेक्शन जहां तीन है. तो अब इसमें क्या होगा? अलोंग एक्स जो आर आई है, इट इज नोन एज अल्फा. Okay, refractive index alpha, it is corresponding to or along x. Along y called beta, and along z this is gamma. Sorry, x, हाँ ये तो y ठीक ही था, y z. Along z this is gamma. So in the case of biaxial mineral, biaxial में क्या होगा कि तीन वाइब्रेशन डायरेक्शन एक्स वाई जेड और उसके करस्पॉन्डिंग तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी वैल्यू मिलेगा, एंड दीज इंडिसेस आर नोन एज अल्फा, बीटा एंड गामा. तो अब आप जरा बताइए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम अलोंग एक्स. सो दिस वैल्यू क्या होना चाहिए? इट शुड बी मोर और लेस. मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. द वेलोसिटी वाइज दिस इज मैक्सिमम, सो दिस वैल्यू विल बी मिनिमम. फॉलो, this value will be minimum, this is minimum and this is maximum. और बीटा का क्या वैल्यू होगा? इंटरमीडिएट होगा. तो along beta the velocity is also intermediate and the value of refractive index it is also intermediate. ठीक है ना? इतना समझ में आई बात? So this is anisotropic mineral which are divided into uniaxial and biaxial. अब इसमें फिर फर्दर सवाल है कि कौन कौन से मिनरल्स जो है यूनिएक्सियल होते हैं, कौन कौन से बाईएक्सियल होते हैं. उसको भी बहुत इजी है याद करना. यूनिएक्सियल, इसको आप याद करो. यूनिएक्सियल ये क्रिस्टलाइजेज इन दो. पहला है कौन सा सिस्टम? टेट्रागोनल. And second is hexagonal. So minerals crystallizing in tetragonal and hexagonal, they are all uniaxial. Okay, उसमें एक ही ऑप्टिक एक्सिस होगा, दो वाइब्रेशन डायरेक्शन होगा. और ये जो है बाकी बाईएक्सियल, ये किसमें क्रिस्टलाइज करेगा? जो बचा हुआ है आइसोट्रॉपिक के लिए तो आइसोमेट्रिक बता दिए.
यूनिएक्सियल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल हो गया। सो इन बाईएक्सियल ये किसमें बचा हुआ जो भी है, पहला हो गया ऑर्थोरोम्बिक, सेकेंड वन इज मोनोक्लिनिक, and third one is triclinic, orthorhombic। ओके, तो इधर 5 सिस्टम ये हो गया, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। इसमें जो क्रिस्टलाइज करेगा दे विल बी यूनिएक्सियल मिनरल। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में जो मिनरल्स क्रिस्टलाइज करेंगे दे आर बाइएक्सियल मिनरल। और एक बच गया था जो कि आइसोटोपिक कैटेगरी का था, they were crystallizing in isometric system। तो ये बात इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा जो ऑप्टिक एक्सिस का डायरेक्शन है उसको समझना पड़ेगा थोड़ा ठीक से। तो यूनिएक्सियल के केस में तो बहुत इजी था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैल्साइट अगर है तो इसका जो सी डायरेक्शन है, ये सी डायरेक्शन, यही सी डायरेक्शन, इट इज पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस, एक ही है। और यूनिएक्सियल के केस में एकदम याद रखिए कि ऑलवेज सी के पैरेलल उसका ऑप्टिक एक्सिस होता है। ओके, और उसके अलोंग जब लाइट जाता है तो वो डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता उसका। ओके, अब आ जाए थोड़ा सा इसको समझना होगा। बाईएक्सियल में जो 2 ऑप्टिक एक्सिस होते हैं उसको समझना होगा, और उसके लिए ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा आप समझें। So this figure, this has been constructed by using alpha, beta and gamma, this value alpha, beta and gamma। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड, जेड का ये वाइब्रेशन डायरेक्शन, सपोज वर्टिकल इज द जेड, और इधर से ये जो है इट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एंड परपेंडिकुलर टू दैट ये जो डायरेक्शन है ये हो गया y का डायरेक्शन, है ना, दिस इज y। ठीक है, समझ में आ गया। तो we use virtually this value alpha, beta and gamma। So since velocity of light is minimum along this, so the gamma value will be maximum। तो suppose this is the source, यहीं से लाइट ओरिजिनेट कर रहा है, तो proportionate to the value of refractive index along x, y, z, ओके, उसको हम ले रहे हैं। तो ये वैल्यू सबसे अधिक होगा। वी आर नॉट टेकिंग द वेलोसिटी वैल्यू, वी आर टेकिंग, ये डिस्टेंस हम किसका ले रहे हैं, गामा वैल्यू ले रहे हैं। तो अभी जस्ट आपने यहां देखा है कि गामा इज मैक्सिमम। तो ये लाइन का जो यहां से यहां तक लेंथ है और इधर से यहां तक लेंथ है, दैट विल बी मैक्सिमम लेंथ। अभी देखिए ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दैट, ये मिनिमम वैल्यू है, तो सॉरी मिनिमम वैल्यू यहां, और इस पर ठीक परपेंडिकुलर ऐसे समझ लीजिए आप, ये दोनों तो इसमें है, राइटिंग बोर्ड में है, इसी प्लेन में है, एंड थर्ड एक्सिस दैट इज y ऐसे है, जो कि यहां दिखाए हुए हैं हम लोग। तो अब ये वैल्यू सबसे अधिक, ये वैल्यू उससे कम, सबसे कम, और ये वैल्यू इन दोनों के बीच का है। इन 3 वैल्यूज को लेकर के इफ वी कंस्ट्रक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, तो कैसा बनेगा ये फिगर, दैट फिगर विल बी, क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इलिप्सॉइड। वेरी गुड, सो दिस इज इलिप्सॉइड, and this ellipsoid is known as optic indicatrix, optic indicatrix। तो आप याद रखो कि ऑप्टिक इंडिकेट्रिक्स जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू लेना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू को लेना होगा, अल्फा, बीटा और गामा के वैल्यू को लेना होगा। अब जैसे तुम थोड़ा सा एक चीज और बताओ, suppose we are not interested in taking
अल्फा बीटा गामा वैल्यू। हम चाहते हैं कि जो लाइट ट्रैवल किया है along x, along y, along z, उस वैल्यू को लेकर के हम एक कंस्ट्रक्ट करें फिगर। तो व्हाट रिजल्ट होगा, इसका कैसा शेप होगा, सबसे अधिक ये किस डायरेक्शन में इलोंगेटेड होगा। बट नेचुरल है कि इधर से होगा, ऐसे हो जाएगा, x के अलॉन्ग में मैक्सिमम वेलोसिटी ना है तो ये इधर सबसे ज्यादा होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में सबसे कम होगा, लाइक दिस, और इसमें इंटरमीडिएट ही वैल्यू होगा। तो अगर इस तरह का भी इलिप्सॉइड आप बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेस्नेल इलिप्सॉइड। फ्रेस्नेल इलिप्सॉइड। तो फ्रेस्नेल इलिप्सॉइड जस्ट आप जान लीजिए, वी आर यूजिंग दिस वन in understanding the position of these two optic axes. Okay, इसको दिखाने के लिए I have homemade indicatrix। इसको देखिए आप, ये डायरेक्शन, ये जो ब्लैक थ्रेड, कैन यू सी दिस ब्लैक थ्रेड, ये मैक्सिमम लेंथ का है, यानी जहां पर ये तीनों कट रहा है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, ये वर्चुअली जेड का डायरेक्शन है, बट वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ आर आई, यानी ये वैल्यू गामा हो गया है, और ये वैल्यू कौन सा है, हाँ ठीक है, ये देखिए ये सबसे छोटा है। अगेन एक थ्रेड देख रहे हैं, ब्लैक वाला थ्रेड, स्मॉलेस्ट थ्रेड, तो ये इस डायरेक्शन में कौन सा है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, तो वैल्यू सबसे कम आया अल्फा का, दिस इज गामा वैल्यू, दिस इज अल्फा वैल्यू, और परपेंडिकुलर टू दैट ये देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करके हमको एक मिल गया इलिप्सॉइड। अब इस इलिप्सॉइड की विशेषता क्या है कि अगर इसको इफ वी कट इट लाइक दिस, तो कैसा है, ये इलिप्स है। इस इलिप्सॉइड का क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग ले लें लाइक दिस, तो ये एलिप्स बन रहा है, ऐसे भी काट रहे हैं तब भी एलिप्स बन रहा है, और ट्रांसवर्सली अगर हम लोग इसको ले लें, ट्रांसवर्स सेक्शन ले लें, अगेन देयर इज एलिप्स, बट इन दिस फिगर देयर आर टू सेक्शंस व्हिच आर सर्कुलर सेक्शन। हमने यहां पर देखो बनाया है ये ग्रीन कलर से, सो दीज आर द टू सेक्शंस व्हिच आर सर्कुलर, दीज आर सर्कुलर सेक्शंस। इसमें देखिए ये जो कॉपर वायर से दिखाया गया है इन दोनों डायरेक्शन में, ये एग्जैक्टली सर्कुलर है, कैन यू सी इट, ये सर्कुलर है कि नहीं है, देखिए सर्कुलर है, ये दोनों ही सर्कुलर है। ओके, सो दीज टू सेक्शंस आर द ओनली सर्कुलर सेक्शन इन दिस वन। और इसका जो ओरिएंटेशन है ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, अभी तो ये जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली एक वैल्यू लेकर के हमने बना दिया, मान लीजिए कि ये डिफर कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा किसी मिनरल में डिफरेंट हो, तो क्या होगा, इसका जो ओरिएंटेशन है सर्कुलर सेक्शन का वो चेंज करेगा ना। तो सर्कुलर सेक्शन जो है, ये जैसे अभी दो सर्कुलर सेक्शन है ऐसे लाइक दिस, ऐसे समझिए, एक सर्कुलर सेक्शन ये है, दूसरा सर्कुलर सेक्शन ये है। किसी और मिनरल में हो सकता है कि ये दोनों में ऐसे हो जाए लाइक दिस और स्टिफ हो जाए। तो ये जो सर्कुलर सेक्शन का जो ओरिएंटेशन है, हियर डिनोटेड बाय ग्रीन सर्कल, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए, अगर ये समझ गए आप इससे, इस फिगर से, तो काम बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, देखिए यही पोजीशन यही है इसका इलिप्सॉइड का। इलिप्सॉइड का ये कौन सा है, गामा डायरेक्शन है, गामा वैल्यू है, और ये अल्फा वैल्यू है, और ये परपेंडिकुलर टू दैट ये बीटा वैल्यू है। तो ये जो यहाँ पर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ले लें, ये सॉरी हाँ वर्टिकल सेक्शन ले, वर्टिकल प्लेन अगर ले लें, तो इस वर्टिकल प्लेन में देयर आर टू वाइब्रेशन डायरेक्शंस और टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस यू कैन से। एक तो ये है, ये कौन सा वाइब्रेशन डायरेक्शन है, दिस इज जेड, तभी ना ये हम गामा लिए हैं।
तो z इज लाइक दिस, और ये कौन सा है, x। तो ये जो सेक्शन है, सामने का जो सेक्शन है, ये सेक्शन, इस सेक्शन में हमारे पास दो कौन कौन सा है, गामा वैल्यू है और अल्फा वैल्यू है ना। या हम कहें ऐसा कि इस प्लेन में कौन कौन सा दो है, एक तो z है जिसके अलोंग गामा लिए हैं, दिस इज z, और दूसरा कौन सा है, x है जिसके अलोंग हमने अल्फा लिया है। ओके, इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिक एक्सियल प्लेन। सो ऑप्टिक एक्सियल प्लेन इज ए प्लेन कंटेनिंग x एंड z, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी वाला जो डायरेक्शन है वो, तो इसको कहेंगे हम लोग ऑप्टिक एक्सियल प्लेन, शॉर्ट में OAP, ऑप्टिक एक्सियल प्लेन। तो ऑप्टिक एक्सियल प्लेन इज ए प्लेन कंटेनिंग कौन कौन सा दो, कंटेनिंग x एंड z। फॉलो माई पॉइंट, हमेशा इसमें ऑप्टिक एक्सियल प्लेन में x वाइब्रेशन डायरेक्शन विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी डायरेक्शन, एंड सेकंड इज z मिनिमम वेलोसिटी डायरेक्शन, एंड y इज परपेंडिकुलर टू OAP। समझ पा रहे हैं? इसमें भी देखिए आप, हमने कैसा लिया था, ऐसे रखा है ना, तो ये देखिए y यानी कि ये वाला बीटा का डायरेक्शन है, तो इस ऑप्टिक एक्सियल प्लेन पर बीटा इज परपेंडिकुलर, ओके, y इज परपेंडिकुलर और बीटा इज परपेंडिकुलर, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो है, यही दो जो सेक्शन है, दीज टू सर्कुलर सेक्शंस, अब इसको थोड़ा कंसिडर कीजिए। इसी दोनों सर्कुलर सेक्शन पर अगर है कि हम परपेंडिकुलर ले लें, यू कैन सी, अब इसमें देखिए व्हाइट थ्रेड यहां दो दिख रहा है, दिस व्हाइट थ्रेड कैन यू सी, ये किस पर परपेंडिकुलर है, इस पर, ये इधर सर्कुलर सेक्शन पर ये परपेंडिकुलर है, और इधर से ये जो व्हाइट थ्रेड है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सेक्शन। अब यही दोनों जो है, दिस एंड दिस, ये दोनों व्हाइट जो थ्रेड आपको दिख रहा है, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। फॉलो माई पॉइंट, ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस जो है ये ऑप्टिक एक्सियल प्लेन में होगा, ऑप्टिक एक्सिस लाई इन OAP। तो दोनों ऑप्टिक एक्सिस जो है ये हमेशा किस में आता है, ऑप्टिक एक्सियल प्लेन में ही होता है, इसीलिए नाम भी इसका है ऑप्टिक एक्सियल प्लेन, यानी दोनों ऑप्टिक एक्सिस जिस प्लेन में हो वही प्लेन को हम कहेंगे ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सियल प्लेन। और उसमें कौन कौन सा दो होता है, एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन होता है। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यूनी एक्सियल के केस में बहुत सिंपल सा है कि ऑप्टिक एक्सिस का क्या पोजीशन है, इट इज पैरेलल टू सी क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस, उसी के पैरेलल होता है ऑप्टिक एक्सिस। लेकिन बाई एक्सियल के केस में ये जो दो ऑप्टिक एक्सिस देखिए, ये रेड कलर में जो दो लाइन दिखाया हुआ है, दिस इज ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। तो ये वही दोनों सर्कुलर सेक्शन के पैरेलल परपेंडिकुलर है, एक इसके परपेंडिकुलर ये होगा और इधर वाले के परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो गया। और दूसरा टर्म इसमें आ जाइए, ऑप्टिक एक्सियल एंगल, ऑप्टिक एक्सियल एंगल, एंड इट इज डिनोटेड बाय 2V। तो दो ऑप्टिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है, दो ऑप्टिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सियल एंगल, बट ऑलवेज एक्यूट एंगल, नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो दोनों ऑप्टिक एक्सिस के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सियल एंगल, डिनोटेड बाय 2V। और इसको भी अगर डिनोट करना चाहें ऑब्ट्यूज एंगल को, दिस इज एक्यूट एंगल एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल,
तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव टू भी यूज करते हैं। तो दिस इज पॉजिटिव टू भी, दिस इज टू भी, पॉजिटिव टू भी, और इसको अगर हम लोग डिनोट करें लाइक दिस, तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव टू भी से डिनोट करेंगे। अब आप समझ सकते हो कि इन दोनों ऑप्टिक एक्सिस का जो ओरिएंटेशन है, इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ओरिएंटेशन ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, है ना। तो ये इस पोजीशन में भी हो सकता है। अभी जो है एक्यूट एंगल किधर बन रहा है, ऊपर में बन रहा है ये वाला, दिस इज द एक्यूट एंगल, दिस इज पॉजिटिव टू भी एंड दिस वन इज नेगेटिव टू भी। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मिनरल है कि जिसमें हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे आ रहा है, सॉरी, इट इज लाइक दिस, ऐसा हो सकता है ना, इट इज लाइक दिस, दिख पा रहा है। तो अब इसमें कौन सा हो गया, पॉजिटिव टू भी कौन सा हो गया है, साइड में ये वाला, है ना, दिस इज पॉजिटिव टू भी, और ये वाला निगेटिव टू भी हो गया। तो ये इतना बात समझ में आया। अब अगर इतना बात समझ में आ गया, देन जो मिनरल्स हैं उसको हम लोग पॉजिटिव एंड निगेटिव बात करेंगे। यूनिएक्सियल में अलग क्राइटेरिया है निगेटिव और पॉजिटिव का, और बाईएक्सियल में अलग क्राइटेरिया है निगेटिव और पॉजिटिव का। तो जो पॉजिटिव कैरेक्टर है मिनरल्स का, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। सो आई थिंक आज इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।